अस्सलाम वालेकुम। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मायर्स रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है जिसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो आज का टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है ना इस लेक्चर के अंदर, वो है कि मायर्स रिएजेंट अगर लैब के अंदर तैयार करना पड़ जाए तो इसके लिए कौन सा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा और कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं। मायर्स रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये हेडिंग यहाँ पे आएगी, केमिकल्स रिक्वायर्ड। केमिकल रिक्वायर्ड, किन किन केमिकल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड। अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला देखोगे ना तो ये होता है जी HgCl2। एक होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, एक मर्क्यूरिक क्लोराइड है। मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला होता है HgCl अकेला, HgCl। और मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला है HgCl2। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास है जी पोटाशियम आयोडाइड, Ki। और लास्ट में जो चीज़ हमें हर एक, देखें कोई भी रिएजेंट है ना तैयार करना है तो आपको डिस्टिल्ड वाटर की लाजमन ज़रूरत पड़ेगी। सही है, कोई भी रिएजेंट हो वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की लाजमी ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम रिएजेंट में। यानी कि हमें कोई एक ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो कि एज अ सॉल्वेंट काम कर सके। सो डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों का हल कर रहे होते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने सबसे पहले 2 बीकर लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 बीकर ले लेने हैं। मैंने एक बीकर ये ले लिया, अब इसको समझते जाइएगा। पर एक बीकर ये ले लिया। अब दोनों बीकर में क्या फ़र्क होना चाहिए? एक बीकर आपका ये वाला जो बीकर है ना, ये 60 ml का होना चाहिए, 60 मिलीलीटर का। और ये वाला जो बीकर है ना, ये 20 ml का होना चाहिए, 20 मिलीलीटर का। अब इसके बाद करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। 1.36 ग्राम, 1.36 ग्राम आपने वेट कर लेना है किस चीज़ का? मर्क्यूरिक क्लोराइड का, HgCl2। ये इसके अंदर डाल के, ये हमारे पास कितने ml का है? 60 ml का। आप बेशक 100 ml का ले लो। 100 ml के पास यहाँ पे वो लगी होंगी कुछ ना कुछ रीडिंग्स, जहाँ से आप मेजर कर सकते हो इसका इतना वॉल्यूम है, या फिर आप मेजरिंग सिलेंडर ले सकते हो। तो ये कोई भी चीज़ ले लो आप ना, वॉल्यूम जो वाटर में इसको डाइल्यूट करना है, इसको हल करना है, वो फिक्स है कि आपने 60 ml वाटर ही यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे इसको डिज़ोल्व करने के लिए। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि 1.36 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल दिया है। इसके बाद इतना पानी डालना है कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए? 60 ml। ले, ये आधा काम हमने कर दिया। 1.36 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया है और उसके अंदर इतना पानी डाला है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाए? 60 ml। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो? टोटल वॉल्यूम शुड बी 60 ml, शुड बी 60 ml। इसके बाद आपने एक बीकर ले लीजिए 20 ml का। अब इसके अंदर क्या काम करना है? आपने पोटाशियम आयोडाइड लेनी है 5 ग्राम, 5 ग्राम Ki। और याद रखिए पोटाशियम आयोडाइड साल्ट हम नॉर्मली भी नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे? कभी आपने सुना होगा आयोडीन मिला नमक। अब आयोडीन मिला नमक क्या होता है कि NaCl के अंदर कुछ मिकदार में हम आयोडीन मिला देते हैं। वो आयोडीन मिला रहे थे Ki की फॉर्म में। इस साल्ट को हम आयोडीन मिला नमक कहते हैं। ये तकरीबन 1% होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जो आयोडीन मिला नमक होता है। ये इंसान की सेहत के लिए थोड़ा सा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपने थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए। सही है। सो दिस साल्ट इज़ बेटर साल्ट। सो हमारा जो मेन मकसद है, आपने 5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लेना है, उसको यहाँ पे डाल के इसके अंदर इतना पानी डालना है कि टोटल वॉल्यूम इसका हो जाए 20 ml। बाकी क्या आ जाए हमारे पास? वाटर है इसके अंदर। टोटल वॉल्यूम बना लेना है 20 ml। देखिए हमारे पास आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब इसके बाद आपने एक 100 ml का बीकर लेना है। क्या करना है? 100 ml का। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड बन गया, चौड़ा बन गया, समझ लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है? 100 मिलीलीटर का बीकर है। अब देखो दोनों का वॉल्यूम ओवरऑल कितना है? 20 ml प्लस 60 ml, 80 ml बना है। यहाँ पे 80 ml यहाँ तक बन जाएगा।
मैंने दोनों सोल्यूशन को उठाया, एक ही बीकर के अंदर इकट्ठा कर दिया। इस सोल्यूशन को उठा के इसके अंदर डाल दिया, इस सोल्यूशन को भी उठा के मैंने इस बीकर के अंदर डाल दिया। दोनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने 20 ml वाटर और डालना है इसके अंदर। क्या करना है, इसके अंदर 20 ml वाटर और डाल देना। और ये जो हमारे पास 20 ml और वाटर डाल के, देखो 20 ml वाटर और डाला, और 20 जमा 60, 80 ml ये, 20 ml ये, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ml। और ये जो हमारे पास 100 ml सोल्यूशन बनेगा ना, 100 ml सोल्यूशन, और इसी सोल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं मायर्स रिएजेंट। मायर्स रिएजेंट, बस ये सिंपल सा तरीकाकार याद रखिएगा। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा सिंपल सा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले काम जी, आपको 2 बीकर चाहिए। एक बीकर 60 ml का हो, एक 20 ml का हो। 60 ml का बीकर लेके 1.36 ग्राम आपने डाल देना है मर्क्यूरी क्लोराइड। अब इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ओवरऑल वॉल्यूम हमारे पास 60 ml हो जाए। दूसरे बीकर के अंदर आप 5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लेंगे, और उसको डालने के बाद 20 ml इसके अंदर वाटर डाल देंगे, और हमारे पास 2 सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे। 60 ml का सोल्यूशन होगा, एक 20 ml का। दोनों को एक बीकर के अंदर इकट्ठा करना है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 80 ml बनेगा। इसके अंदर इतना पानी डालना है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास अब इस बड़े वाले बीकर के अंदर 100 ml हो जाए। और ये जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास 100 ml का, इसको मायर्स रिएजेंट का नाम दे रहे होते हैं। ये था जी सिंपल सा तरीकाकार, आप मायर्स रिएजेंट को लैब के अंदर किस तरह तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।